दोस्तों, फिल्मी पीहू में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2002 की फिल्म लाइक माइक की, जिसमें एक अनाथ लड़का कैल्विन जादुई जूतों की मदद से बास्केटबॉल का सुपरस्टार बन जाता है। लेकिन क्या वो अपने सपनों को सच कर पाएगा और उसे किन किन परेशानियों से जूझना पड़ता है? चलो देखते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक सुबह, जब वो लोग मजे से गेम खेल रहे होते हैं। तभी ऑक्स नाम का एक बुली अपने गुंडों के साथ आ धमकता है। वो कैल्विन को चैलेंज करता है कि उसकी बास्केटबॉल जर्सी के लिए एक मैच खेलो। कैल्विन के दोस्त कहते हैं, छोड़ यार, इसकी बात मत सुन। लेकिन कैल्विन, जो बड़ा जज्बाती और हिम्मती है, अपने फेवरेट बास्केटबॉल प्लेयर्स की तरह इस चैलेंज को ले लेता है। खैर, मैच शुरू होता है और ऑक्स, जो कैल्विन से कहीं ज्यादा लंबा है, आसानी से जीत जाता है। वो कैल्विन की जर्सी ले लेता है और उसे फाड़ देता है, बस उसे तंग करने के लिए। अनाथालय का डायरेक्टर स्टैन बिडलन बच्चों से कैंडी बेचवाता है ताकि उनके लिए पैसे जुटाए जा सकें। उसी रात वो लोग एनबीए की टीम लॉस एंजलिस नाइट्स के होम गेम में कैंडी बेचने जाते हैं। गेम खत्म होने के बाद कैल्विन देखता है कि नाइट्स का कोच वैगर अपनी कार में बैठने वाला है। वो उसके पास जाता है और कैंडी ऑफर करता है। कोच को पता चलता है कि ये चैरिटी के लिए है, तो वो कैल्विन को $20 का नोट देता है। लेकिन कैल्विन मना कर देता है क्योंकि उसे यकीन नहीं कि ये पैसा सचमुच चैरिटी में जाता है। कैल्विन की ईमानदारी से इम्प्रेस होकर वैगर उसे अगले बास्केटबॉल गेम के लिए 4 टिकट्स देता है। कैल्विन खुशी से उछलता हुआ मर्फ को ये बताने दौड़ता है। अगले दिन कुछ कपल्स अनाथालय में बच्चा गोद लेने आते हैं। पहले तो कैल्विन को उम्मीद होती है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि लोग सिर्फ छोटे बच्चों को चाहते हैं। बाद में उन्हें दान में मिले पुराने कपड़ों का एक बॉक्स मिलता है। उसमें कैल्विन को एक जोड़ी जूते मिलते हैं। वो उन्हें पहनकर देखता है। नन बताती है कि ये जूते किसी फेमस बास्केटबॉल प्लेयर के हैं। जूतों पर माइकल बी जॉर्डन के इनिशियल्स लिखे होते हैं। ऑक्स को जलन होती है और वो जूते छीन लेता है। वो उनके लेस बांधकर हवा में फेंक देता है, जो बिजली के तार पर अटक जाते हैं। कैल्विन को बहुत बुरा लगता है। रात को तेज आंधी तूफान आता है। सब सो रहे होते हैं, लेकिन कैल्विन मर्फ और रेगे को जगाकर उन जूतों को तार से उतारने जाता है। बारिश में वो किसी तरह पेड़ पर चढ़कर जूतों तक पहुंचता है। तभी बिजली कड़कती है और जूते समेत कैल्विन नीचे गिर जाता है। शुक्र है उसे चोट नहीं लगती। वो देखता है कि जूतों में कुछ अजीब सी एनर्जी है, लेकिन वो ज्यादा नहीं सोचता। अगले दिन बच्चे फिर से अरेना में कैंडी बेचने जाते हैं। कोच ने जो 4 टिकट्स दिए थे वो उनके पास हैं। ऑक्स और उसके दोस्त उन्हें देखकर जलते हैं और धमकी देते हैं कि वो बिडलन को बता देंगे कि टिकट्स चैरिटी के पैसों से खरीदे गए हैं। मुसीबत से बचने के लिए कैल्विन ऑक्स को एक टिकट दे देता है। फिर चारों नाइट्स और मिनेसोटा टिम्बरवुल्व्स का गेम एंजॉय करते हैं। हाफ टाइम में टीम का स्टार प्लेयर ट्रेसी रेनोल्ड्स और एक कोच हाफ टाइम शो करते हैं, जिसमें ऑडियंस से किसी एक को ट्रेसी के साथ 1-on-1 खेलने का मौका मिलता है। अचानक कैल्विन का टिकट नंबर सिलेक्ट हो जाता है। ऑक्स टिकट छीनने की कोशिश करता है, लेकिन कैल्विन उसे चकमा देकर आगे पहुंच जाता है। ट्रेसी को लगता है कि कैल्विन तो बच्चा है, उससे क्या डरना। वो पहले राउंड में कैल्विन को स्कोर करने देता है ताकि ऑडियंस एक्साइटेड हो, लेकिन इसके बाद वो उसे रोकना चाहता है, वरना उसकी बेइज्जती हो जाएगी। फिर भी वो कैल्विन को नहीं रोक पाता। कैल्विन एक जबरदस्त स्लैम डंक मारता है। भीड़ हैरान रह जाती है और तालियां बजने लगती हैं, जबकि ट्रेसी शर्मिंदा हो जाता है। अगले दिन नाइट्स के कोच बिडलन से मिलने जाते हैं और कैल्विन को एक दिन के लिए टीम में खेलने देने की बात करते हैं। पहले तो बिडलन मना करता है, लेकिन पैसे ऑफर होने पर मान जाता है। कैल्विन के दोस्त उसके लिए बहुत खुश होते हैं, लेकिन ऑक्स को गुस्सा आता है क्योंकि पहले तो कैल्विन उससे जीत भी नहीं पाया था। बच्चे अंदाजा लगाते हैं कि जूते जादुई हैं। वो इसे सीक्रेट रखने का फैसला करते हैं ताकि कोई जूते न छीने, लेकिन ऑक्स उनकी बात सुन लेता है। अगले दिन कैल्विन नाइट्स के चेंजिंग रूम में जाता है, जिससे ट्रेसी को चिढ़ होती है। बाकी प्लेयर्स ट्रेसी को मजाक में कहते हैं, संभल जा, ये बच्चा तेरी कुर्सी छीनने आया है। कैल्विन को नाइट्स की जर्सी और नए जूते दिए जाते हैं। वो कोच से पूछता है कि क्या वो अपने पुराने जूते पहन सकता है, लेकिन कोच को इसकी परवाह नहीं। कैल्विन का वहां होना सिर्फ पब्लिसिटी के लिए है, तो उसे कैसे खेलना है ये मायने नहीं रखता। पिछले मैच के बाद कैल्विन की पॉपुलैरिटी आसमान छू रही है, जिससे अरेना में ऑडियंस भी बढ़ गई है। पहले हाफ में उसे खेलने का मौका नहीं मिलता। जब उनकी टीम हारने वाली होती है तो वो कोच से खेलने की गुजारिश करता है। कोच को शक है, लेकिन वो उसे मौका देता है। कैल्विन अपने लकी जूतों को नहीं पहन रहा होता, इसलिए घबरा जाता है। सबकी चिढ़ के बीच वो टाइम आउट लेकर लॉकर रूम में अपने पुराने जूते पहनने जाता है।
वापस आने पर वो कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो अपनी टीम को स्कोर बराबर करने में मदद करता है और आखिर में जीत दिलाता है। इसके बाद वो पूरे टूर्नामेंट के लिए नाइट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। जब वो अनाथालय में टूर्नामेंट के लिए पैकिंग कर रहा होता है, बिडलन उससे कहता है कि वो उसका गार्जियन बना रहेगा क्योंकि अब कैल्विन से उसे पैसे मिल रहे हैं। वो कैल्विन को चेतावनी देता है कि जो लोग अब उसे गोद लेना चाहते हैं वो सिर्फ उसके पैसों के पीछे हैं। फ्लाइट में कोच ट्रेसी और कैल्विन को एक ही रूम में रखता है। कैल्विन को अपने आइडल के साथ रूम शेयर करने की खुशी होती है, लेकिन ट्रेसी उतना एक्साइटेड नहीं। रात को कर्फ्यू होता है, लेकिन ट्रेसी डेट पर जाने के लिए तैयार होता है। वो कैल्विन को रूम सर्विस इस्तेमाल करना सिखाकर चला जाता है। कैल्विन इसका पूरा फायदा उठाता है और ढेर सारा खाना ऑर्डर करता है। जब ट्रेसी अपनी डेट के साथ वापस आता है तो रूम खाने से भरा पड़ा होता है। उसे डेट के साथ वक्त बिताने की जगह कैल्विन की देखभाल करनी पड़ती है, जो बीमार हो जाता है। दोनों देर रात सोते हैं, लेकिन कैल्विन के खर्राटों की वजह से ट्रेसी को नींद नहीं आती। अगले दिन अहम मैच है, लेकिन ट्रेसी थका हुआ है। कैल्विन अनजाने में कोच को बता देता है कि वो देर रात तक जागे थे। कोच ट्रेसी को चेतावनी देता है कि अगर उसने फिर कर्फ्यू तोड़ा तो उसे सस्पेंड कर देगा। उस दिन से कैल्विन कई मैच खेलता है और नाइट्स को हर बार जीत दिलाता है। विपक्षी टीमें इस बच्चे से हैरान रह जाती हैं। वो कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है, ढेर सारा पैसा कमाता है और अनाथालय के बच्चों के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स खरीदता है। वो NBA स्लैम डंक कंपटीशन भी जीतता है और सबसे टैलेंटेड राइजिंग बास्केटबॉल स्टार बन जाता है। एक रात कैल्विन मर्व से अपनी नई जिंदगी और NBA में खेलने के मजे के बारे में बात कर रहा होता है। ऑक्स उनकी बात सुन लेता है और गुस्से में कैल्विन पर हमला कर देता है ताकि उसके जूते छीन सके। बिडलन बीच में आकर ऑक्स को डांटता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कैल्विन को चोट लगे, जो अब उसकी कमाई का जरिया है। अगली बार जब टीम होटल में होती है, ट्रेसी फार्मेसी से स्लीपिंग पिल्स और एलर्जी की दवा लेने जाता है ताकि अगले दिन के मैच से पहले अच्छी नींद ले सके। कैल्विन उसके साथ चला जाता है, जिससे ट्रेसी चिढ़ जाता है। रास्ते में कैल्विन ट्रेसी के माता पिता के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि ट्रेसी का अपने पिता से कोई रिश्ता नहीं है। कैल्विन को ये बात अजीब लगती है क्योंकि वो अच्छे माता पिता के लिए कुछ भी कर सकता है। ट्रेसी कहता है कि वो अपने परिवार के बारे में बात नहीं करना चाहता और गाड़ी चलाता रहता है। फार्मेसी में वो गलती से एलर्जी की दवा की जगह स्लीपिंग पिल ले लेता है और गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ही सो जाता है। कैल्विन जानता है कि अगर ट्रेसी कर्फ्यू मिस करता है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा, इसीलिए वो खुद गाड़ी चलाकर होटल लौटता है, रास्ते में कई चीजों से टकराते हुए। अगले दिन कैल्विन को जॉय राइड के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। ट्रेसी को बुरा लगता है कि कैल्विन ने उसकी गलती की सजा ली। फ्लाइट में वापसी के दौरान ट्रेसी कैल्विन को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने उसकी सजा अपने ऊपर ले ली। अब ट्रेसी को कैल्विन अच्छा लगने लगा है। जब कैल्विन अनाथालय लौटता है, कई लोग उसे गोद लेने आते हैं। मर्व को जलन होती है क्योंकि वो चाहता है कि लोग उसे भी गोद लें। बिडलन नहीं चाहता कि कैल्विन गोद लिया जाए, इसलिए वो सिर्फ बुरे माता पिता को चुनता है। कैल्विन को कोई भी कपल पसंद नहीं आता और वो अनाथालय में ही रहने का फैसला करता है। उस वीकेंड वो अचानक ट्रेसी के घर पहुंच जाता है। ट्रेसी का बड़ा सा घर देखकर वो हैरान रह जाता है। जब ट्रेसी पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया, तो कैल्विन उसे मर्व की नाराजगी, अच्छे माता पिता न मिलने और अगले दिन के ज्योमेट्री टेस्ट के बारे में बताता है। ट्रेसी कैल्विन की मदद के लिए मर्व को बुलाने को कहता है और उसे ज्योमेट्री मजेदार तरीके से सिखाता है। इस बीच वो पेंट एक दूसरे पर फेंककर मस्ती करते हैं। मर्व भी बाद में आ जाता है और कैल्विन से अपनी नाराजगी भूल जाता है। अगले दिन कैल्विन और उसके दोस्त अच्छे माता पिता न मिलने की बात कर रहे होते हैं। कैल्विन उन्हें ट्रेसी और उसके पिता के रिश्ते के बारे में बताता है। वो सुझाव देते हैं कि कैल्विन ट्रेसी और उसके पिता को मिलाने की कोशिश करे। अगले दिन कैल्विन ट्रेसी के पिता से मिलता है और उन्हें ट्रेसी के घर ले जाता है। ट्रेसी को गुस्सा आता है कि कैल्विन ने उसकी प्राइवेसी में दखल दिया। दोनों में इस बात पर जबरदस्त बहस हो जाती है। अगले दिन नाइट्स का अपने सबसे बड़े दुश्मन टोरंटो रैप्टर्स के खिलाफ मैच होता है। कैल्विन और ट्रेसी का झगड़ा अभी सुलझा नहीं है, जिसकी वजह से वो हार जाते हैं। कोच पूरी टीम को उनकी खराब परफॉर्मेंस के लिए डांटता है। अब उनके पास सिर्फ एक आखिरी मैच है जो ये तय करेगा कि वो प्लेऑफ्स में जाएंगे या नहीं। उसी दिन एक कपल कैल्विन को गोद लेने आता है। कई बार निराश होने के बाद कैल्विन को शक है, लेकिन बिडलन उसे कहता है कि उन्हें एक मौका दे। वो कैल्विन को नए जूते पहनने को कहता है ताकि वो अच्छा दिखे और कपल उसे गोद ले ले। जाने से पहले कैल्विन अपने लकी जूते मर्व को देता है और कहता है, इन्हें संभाल के रखना।
मर्फ जूतों को टेस्ट करने के लिए उन्हें पहनकर खेलता है, लेकिन वो कैल्विन की तरह नहीं खेल पाता। वो समझ जाता है कि जूते उसके लिए फिट नहीं हैं। वो अपनी माँ की एकमात्र तस्वीर से बात कर रहा होता है, तभी ऑक्स और उसके दोस्त उसे धमकाते हैं कि जूतों के बारे में बताए। मर्फ मना करता है तो वो उसकी माँ की तस्वीर जला देते हैं। मजबूरी में मर्फ उन्हें जूतों के बारे में बता देता है। इसके बाद बिडलन अपने साथियों से मिलता है और नाइट्स के खिलाफ $1,00,000 की शर्त लगाता है, क्योंकि उसने लकी जूते छिपा दिए हैं। उसे यकीन है कि कैल्विन बिना जूतों के बेकार खेलेगा। कैल्विन अपने संभावित माता पिता के साथ डिनर पर जाता है, लेकिन उसे लगता है कि वो वहां फिट नहीं हो रहा। इस बीच ट्रेसी अपने पिता से मिलता है और उनके बीच सुलह हो जाती है। उसे कैल्विन की बहुत याद आती है और वो अगले मैच से पहले उससे बात करता है। वो कैल्विन को गोद लेना चाहता है, लेकिन उसे बताता नहीं। मैच से 20 मिनट पहले मर्फ कैल्विन को फोन करके जूतों के बारे में बताता है। कैल्विन अनाथालय दौड़ता है। बच्चे मिलकर बिडलान को बांध देते हैं और पूछते हैं कि जूते कहाँ हैं। ऑक्स पहले बिडलन की मदद करता है, लेकिन जब बिडलन उसे गाली देता है तो वो पलट जाता है। वो सेफ से जूते निकालकर कैल्विन को दे देता है। सब स्कूटर पर सवार होकर अरेना की ओर भागते हैं। बिडलन किसी तरह छूट जाता है और अपने साथियों को फोन करके कैल्विन को रोकने को कहता है। वो लोग कैल्विन को रोकते हैं, लेकिन बच्चे उन्हें चकमा देकर कैल्विन को अरेना में पहुंचा देते हैं। आखिरी कोशिश में बिडलान कैल्विन के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन कैल्विन उसे स्कूटर से टक्कर मारकर गेम में पहुंच जाता है। जब वो पहुंचता है, उसकी टीम बहुत पीछे है। वो खेलना शुरू करता है और स्कोर बराबर करने में मदद करता है, लेकिन गेम के बीच में उसे टैकल किया जाता है और उसके जूते टूट जाते हैं। घबराया हुआ कैल्विन सोचता है कि जूतों में जादू था और अब वो स्कोर नहीं कर पाएगा। ट्रेसी उसे हिम्मत देता है और कहता है कि जूतों ने सिर्फ उसे कॉन्फिडेंस दिया था, असली टैलेंट तो उसके अंदर है। कैल्विन फिर से खेलता है और अपनी टीम को जीत दिलाता है। आखिर में कैल्विन फैसला करता है कि वो बाकी का बचपन एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिताना चाहता है। वो कोच को बताता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा। वो अनाथालय लौटता है, जो अब बिडलान के जाने से पूरी तरह बदल गया है। ट्रेसी कैल्विन को बताता है कि वो एक बच्चा गोद लेना चाहता है और पूछता है कि क्या वो उसका बेटा बनना चाहेगा। कैल्विन मान जाता है, लेकिन शर्त रखता है कि मर्फ भी उनके साथ आएगा। उनके दोस्त रेगे को भी एक दूसरा परिवार गोद ले लेता है। आखिर में कैल्विन और मर्फ ट्रेसी के साथ उनके नए कमरे में मस्ती करते हुए लड़ते हैं। बस यही थी पूरी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई, और ऐसी कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल को, लाइक बटन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मैं पीहू मिलती हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ।